तो भाई फिर से आ गया वो बॉडी बिल्डिंग के इंटरेस्टिंग अपडेट्स लेके। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जल्दी से वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और अगर आप अपने भाई के चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे रेगुलर फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग अपडेट्स के लिए। अब भाई आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं डेरेक लंसफोर्ड के अपडेट से। तो फिलहाल इन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पे अपनी रिसेंट ट्रेनिंग का एक वीडियो तो अपलोड किया ही था, साथ ही साथ वहाँ वो अपने लास्ट ईयर से अभी तक के प्रोग्रेस जर्नी को भी डिस्कस कर रहे थे। इवन कैसे उन्होंने अपने फ्रेम पे इतना ज्यादा मास ऐड किया उसको भी। और वैसे माना कि डेरेक इस साल ओलंपिया जीत गए, इवन जजेस के अकॉर्डिंग डेरेक मेजोरिटी ऑफ पोजेस में लीड भी कर रहे थे। स्टिल कुछ पर्सन्स अभी भी डेरेक के फिजिक को क्रिटिसाइज ही कर रहे हैं एंड पॉइंट्स अभी भी सेम ही है कि डेरेक के चेस्ट, शोल्डर्स, इवन आर्म्स में भी ना ही सेपरेशन दिखती है ना ही डेंसिटी। अब माना कि ये बातें क्रिटिक वे में ही की गई है, स्टिल डेरेक को इन चीजों को तो सुधारना ही होगा अगर वो नेक्स्ट टाइम फिर से मिस्टर ओलंपिया बनना चाहते हैं। और डेफिनेटली डेरेक उस चीज को करके भी आएंगे नेक्स्ट टाइम स्टेज पे। इवन मिलोस ने तो फिर से एक बार मसल एंड फिटनेस के एक पॉडकास्ट में डेरेक के ऊपर कुछ कमेंट्स पास कर दिए, वो भी आईबीबी के जज टेरिक एल्गाइंडी के सामने, एंड स्टिल पॉइंट्स वही सेम ही थे। अब इस पॉइंट के बार बार सामने आने के पीछे भी कहीं ना कहीं कुछ रीजंस है, क्योंकि अगर हम इस पॉइंट पे फिलिप के ऊपर बात करें एंड उनके रेनिंग पीरियड के लास्ट 2 सालों को देखने जाए तो माना उस टाइम उनकी फिजिक काफ़ी बढ़िया, राउंडर, फुलर, इवन 3D टाइप की दिखती थी। स्टिल वो अपने बबल गट के लिए क्रिटिसाइज होते थे एंड कहीं ना कहीं 2018 में वो उसी रीजन के वजह से हार भी गए थे। तो कहीं ना कहीं डेरेक के लिए भी ये क्रिटिसिज्म एक रेड फ्लैग जैसा साबित हो सकता है अगर वो नेक्स्ट टाइम अपने इन फ्लॉस को बेटर करके नहीं आते। अब भाई बात करते हैं जस्टिन रॉड्रिगस के 4 वीक्स आउट फिजिक अपडेट के ऊपर। वैसे मेरे अकॉर्डिंग इनके जो आर्म्स है, खासकर बाइसेप्स, तो वो बहुत ज़्यादा आई थिंक अंडररेटेड है। खासकर उनके बाइसेप्स में जैसे पीक आते हैं वो काफ़ी बढ़िया लगते हैं। तो अगर जस्टिन अपने ऑल टाइम बेस्ट पे आते हैं तो शायद वो इस लाइनअप में एक बढ़िया प्लेसिंग पे आ सकते हैं। खासकर उनके फैंस तो 2022 से इस मोमेंट का इंतजार कर रहे हैं जब बोस्टन प्रो में लास्ट टाइम जस्टिन अपने ऑल टाइम बेस्ट फिजिक के साथ दिखे थे। अब ओपन बॉडी बिल्डिंग में फिजिक का जो विथ होता है और जो फ्रेम होता है वो स्टेज पे एक बहुत बड़ा रोल निभाता है एंड जस्टिन के फिजिक में ये चीज़ें प्रेजेंट भी है। वैसे जस्टिन एस्थेटिक बॉडी बिल्डर के लिस्ट में तो नहीं आते, बट जब ये अपने फिजिक को पीक करके स्टेज पे आ जाते हैं तब ये सही में एक डेंजरस बॉडी बिल्डर साबित हो जाते हैं। तो 2022 में जब ये न्यूयॉर्क प्रो में अपने एक्सपेक्टेड प्लेसिंग पे नहीं आ पाए थे, उसके बाद से इन्होंने एजे सिम्स के अंडर ट्रेनिंग करना ही छोड़ दिया एंड आई थिंक कि वो उनका एक बहुत ही गलत डिसीजन था, क्योंकि उसके बाद से जस्टिन फिर कभी अपने ऑल टाइम बेस्ट पे दिखे ही नहीं। तो उम्मीद है कि शायद जस्टिन इस बार अपने ऑल टाइम बेस्ट फिजिक के साथ दिख जाए। अब भाई अगले अपडेट की ओर बढ़ने से पहले आप सबसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप सबको मेरा ये रेगुलर कंटेंट अच्छा लगता है तो जिससे कि आपके भाई को सपोर्ट मिल सके तो प्लीज़ इस चैनल को एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब भाई हॉर्स एमडी की तरफ से भी उनका 4 वीक्स आउट का फिजिक अपडेट आया हुआ है आर्नोल्ड क्लासिक ओहायो से। वैसे इस बार तो हॉर्स सही में एक ऐसे स्टेज पे कम्पीट करने जा रहे हैं जहां उनके करंट के कुछ बेस्ट बॉडी बिल्डर के साथ खड़े होने का मौका मिल रहा है। अब ये बात सभी जानते हैं कि टॉप 2 की जो प्लेसिंग है वो पहले से ही रिजर्व्ड है, इन द सेंस कि सभी जानते हैं कि हार्डी और सैमसन वही दोनों इन प्लेसिंग्स पे आने वाले हैं। बट उसके बाद से जो प्लेसिंग्स है तो उन प्लेसिंग्स पे डेफिनेटली कोई भी बॉडी बिल्डर प्लेस हो सकते हैं। इवन अब तो इस लाइनअप में ना ही एंड्रयू जैक्ट है ना ही नेक्जिला रूबियल मॉस्क्यूरा, तो अब तो चांसेस और भी ज़्यादा है। इवन करंटली इनके फिजिक को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि हॉर्स इस बार रोमानिया प्रो के कंपैरिजन में भी एक फार बेटर फिजिक को लाने वाले हैं। इवन इनके जो क्वाड्स है वो भी आई थिंक ओपन डिवीजन बॉडी बिल्डिंग में वन ऑफ द बेस्ट क्वाड्स में से आते हैं। साथ ही साथ साइज़ की भी कोई कमी है नहीं इनके फिजिक में, बट दिक्कत तो है इनके बैक में एंड मेरे अकॉर्डिंग इनको अपने बैक डबल बाइसेप्स पोज को थोड़ा बेटर करके तो आना ही होगा अगर ये सही में टॉप 3 में प्लेस होना चाहते हैं। साथ ही साथ इनको अपने वेस्ट को भी थोड़ा बेटर करके आना होगा, यानी स्मॉल करके आना होगा, जो कि आई थिंक इस आर्नोल्ड क्लासिक में तो पॉसिबल नहीं है। बाकी देखने वाली बात होगी कि आर्नोल्ड क्लासिक में एक्चुअली कैसी फिजिक के साथ आते हैं। अब भाई राफेल ब्रांडो ने भी अपने 4 वीक्स आउट का एक फिजिक अपडेट पोस्ट किया है आर्नोल्ड क्लासिक ओहायो से। तो बात करें इस फिजिक अपडेट की तो इसमें राफेल बस बड़े ही नहीं दिख रहे बल्कि अच्छे कंडीशन में भी दिख रहे हैं। और साथ ही साथ अगर हम इस पोस्ट के कैप्शन पे नजर डालें तो आई थिंक कि कहीं ना कहीं एक एथलीट का माइंडसेट ऐसा ही रहना चाहिए जब वो एक इतने बड़े स्टेज पे कम्पीट करने जा रहा है। इवन राफेल ने तो ये भी स्टेटमेंट दिया था कि वो आर्नोल्ड क्लासिक के स्टेज पे बस एज ए कंपीटिटर तो नहीं उतरने वाले, इन द सेंस कि वो एक बढ़िया प्लेसिंग के लिए ही आएंगे। इवन मनी मन कहीं ना कहीं राफेल सैमसन को तो बीट करने के रिगार्डिंग जरूर सोच रहे होंगे, क्योंकि आज से बस 2 साल पहले ही राफेल स्टेज पे सैमसन को बीट किया करते थे। बट करंट टाइम में सैमसन वर्ल्ड के 3rd बेस्ट बॉडी बिल्डर है, साथ ही साथ आर्नोल्ड क्लासिक ओहायो के रेनिंग चैंपियन भी। और अगर राफेल और सैमसन दोनों के फिजिक को देखे तो उसमें आपको काफी सिमिलरिटीज भी देखने मिलेंगी, खासकर दोनों की फिजिक की एस्थेटिक वाइज काफी बढ़िया दिखती है। तो सवाल अभी ये बनता है कि क्या राफेल इस बार अपने करंट कोच नील हिल के अंडर अपने 100% को ले आ पाएंगे, क्योंकि एक्चुअली ये शो पहला शो है जब दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। हालांकि इससे पहले भी नील हिल ने फ्लेक्स लिविस, विलियम बोनैक जैसे बॉडी बिल्डर्स को ट्रेन किया है, इवन साल दर साल पीक फिजिक के साथ ही लाए हैं। तो उम्मीद है कि वो राफेल को भी इस बार एक टोटली डिफरेंट इवन इंप्रूव फिजिक के साथ लाएंगे। अब भाई हार्डी शोपैन तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे एंड मेरे ख्याल से हार्डी ने अपने टोटल करियर में इतने अपडेट्स नहीं डाले होंगे जितने कि वो बस इस आर्नोल्ड क्लासिक ओहायो के प्रेप के रिगार्डिंग डाल चुके हैं। हालांकि कहीं ना कहीं हार्डी बस कुछ महीने पहले ही इसी रीजन की वजह से क्रिटिसाइज भी हुए थे कि वो ऐसे रेनिंग मिस्टर ओलंपिया लीस्ट एक्टिव बॉडी बिल्डर है एंड बहुतों का मानना था कि कहीं ना कहीं हार्डी को उसी रीजन की वजह से ओलंपिया स्टेज पे हराया भी गया, क्योंकि एट द एंड ओलंपिया है तो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ही
एंड मेरे ख्याल से हार्डी के इन रेगुलर अपडेट से हमें खुश भी होना चाहिए। बाकी बात करें अर्नोल्ड क्लासिक के रिगार्डिंग हार्डी की वर्स्ट केस सिनेरियो की, तो ये हो सकता है कि शायद लास्ट मोमेंट तक भी उनका यूएसए का वीज़ा अप्रूव ही ना हो, क्योंकि शो में अब लगभग 4 हफ्तों का टाइम बचा हुआ है एंड हार्डी अभी भी ईरान में ही है। हालांकि इससे पहले भी हार्डी लास्ट मोमेंट में एंट्री ले चुके हैं कुछ शोज में, जहां कि वो 2020 ओलंपिया में यूएसए पहुंचे थे बस शो के 48 घंटे पहले ही, एंड उस ईयर ओलंपिया में उनकी प्लेसिंग 4th आई थी। तो उम्मीद है कि इस ईयर हार्डी के साथ ऐसा कुछ ना हो और वो टाइम से यूएसए पहुंच जाए। अब भाई बात करते हैं एंटोन वैलिएंट के इस 4 वीक्स आउट फिजिक अपडेट के ऊपर। तो फिलहाल इनके कंडीशनिंग इवन मसल सेपरेशन को देखकर एक बात तो बहुत अच्छे से समझ आ रही है कि एंटोन करंट में अपने ट्रेनिंग को काफी हार्ड तरीके से कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि करंट में एंटोन रिप तो दिख ही रहे हैं, साथ ही साथ एट द सेम टाइम ह्यूज भी। इवन अब तो इनके फिजिक को देखकर एक चीज माननी पड़ेगी कि एंटोन ने अपने फिजिक को इंप्रूव करने के लिए जो ऑफ पीरियड लिया था उसमें सही में इन्होंने इंप्रूवमेंट्स काफी किया है, क्योंकि लास्ट टाइम तक इनके लेग्स ज़्यादा डोमिनेटिंग दिखते थे, बट इस पॉइंट पे आके इनकी अपर फिजिक भी काफ़ी बिगर इवन इंप्रेसिव दिखनी शुरू हो गई है, और अब जाके हम इनके फिजिक को एक बैलेंस्ड फिजिक भी कह सकते हैं। अब कंडीशन तो ये हर बार स्टेज पर आते ही है, बट आई थिंक कि शायद इस बार ये स्टेज पे एक साइज गेम भी खेलने वाले हैं। इवन मेरे अकॉर्डिंग तो शायद इस बार हम इनका ऑल टाइम बेस्ट फिजिक भी देखने वाले हैं। बाकी देखने वाली बात होगी कि इनके और जेम्स हॉलिंगसेट के बीच अपर प्लेसिंग पे कौन आते हैं। अब भाई बात करते हैं रेगन ग्राइम्स के ऊपर। तो रेगन के इस फिजिक अपडेट को देखकर ये तो समझ आ रहा है कि उनका जो पोस्ट ओलंपिया फेज है वो सही में काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव चल रहा है, क्योंकि इसमें वो साइज तो गेन कर ही रहे हैं, साथ साथ अपने फिजिक को भी काफ़ी बढ़िया शेप में रखे हुए हैं। इवन रेगन फिलहाल इसी प्रोसेस में चलना भी चाहते हैं, एंड इसी वजह से फिलहाल उनके कम्पीट करने का भी कोई इरादा नहीं है। और अगर रेगन ओलंपिया के पहले पहले शोज में भी कम्पीट करते हैं, इन द सेंस कि सीजन के एकदम आखिरी शोज में भी कम्पीट करते हैं, तो वो भी उनके लिए एक बढ़िया डिसीजन ही होगा, क्योंकि तब तक उनको अपने वीक पार्ट्स जैसे चेस्ट, आर्म्स और क्वाड्स को भी बेटर करने का और भी ज़्यादा टाइम मिल जाएगा। तो रेगन का जो शेप या जो स्ट्रक्चर है वो सही में काफ़ी इंप्रेसिव है, बट दिक्कत थी इनके साथ कंडीशनिंग की, जिसको इन्होंने लास्ट ओलंपिया में तो सुधार के लाया था। तो अगर रेगन इस बार इन चीज़ों के साथ अपने साइज को भी इंप्रूव करके आते हैं, तब डेफिनेटली रेगन भी एक डेंजरस बॉडी बिल्डर के लिस्ट में आ सकते हैं 2024 सेशन में। अब भाई बात करते हैं हंटर लब्राडा के ऊपर। तो इनके फिजिक को देखकर भी ये तो पता चल ही रहा है कि इस ऑफ सीजन में इन्होंने भी अपने फिजिक में अच्छा खासा मास ऐड कर लिया है। इवन इनके आर्म्स भी करंट अपडेट में काफ़ी ब्लोन दिख रहे हैं। इवन अगर इस मोस्ट मस्कुलर पोस्ट को देखें तो इस पोस्ट में ये राउंड और फुलर तो दिख ही रहे हैं, साथ ही साथ एट द सेम टाइम इनका गट भी काफ़ी कंट्रोल दिख रहा है। अब इनकी फिजिक पर्सनली मुझे काफ़ी ज़्यादा कंप्लीट दिखती है, खासकर इनके पोजिंग के टाइम इनकी फिजिक काफ़ी थिक भी दिखती है, एंड कहीं ना कहीं इन कुछ रीजंस की वजह से करंट में हंटर वर्ल्ड के 6th बेस्ट बॉडी बिल्डर भी है। वैसे बात करें इनके प्लेसिंग की कि कैसे हंटर कम से कम अपने ओलंपिया प्लेसिंग को इस साल मेंटेन करके रख सकते हैं, तो आई थिंक कि उसके लिए इन्हें अपने कंडीशनिंग पे खास ध्यान देना होगा, इवन उसको इंप्रूव करने के रिगार्डिंग सोचना होगा, क्योंकि करंट में इनके सामने जितने भी बॉडी बिल्डर्स है वो सारे जेनेटिकली गिफ्टेड है, और हंटर की फिजिक जेनेटिकली उतनी भी एडवांस नहीं है। तो या तो हंटर को एक बहुत ही कंडीशन फिजिक के साथ आना होगा, या तो बाकी बॉडी बिल्डर्स ऑफ आ जाए, वरना हंटर तो अपनी प्लेसिंग को मेंटेन नहीं कर पाएंगे। अब भाई आज के लास्ट अपडेट में बात करते हैं पैट्रिक मोर के ऊपर। तो पैट्रिक जब अपने करियर के पहले प्रो शो को जीते थे, तो तब बहुतों का मानना था कि पैट्रिक आने वाले टाइम में ओलंपिया स्टेज पे काफ़ी बढ़िया प्लेसिंग पे आ सकते हैं। इवन 2019 में जब उन्होंने अपना ओलंपिया डेब्यू किया था, तो उस साल भी इनकी फिजिक काफ़ी ज़्यादा बढ़िया थी, एंड तब बहुतों का ये असम्पशन था कि पैट्रिक बस अगर अपने फिजिक में आने वाले टाइम में मास ऐड करते हैं तो वो डेफिनेटली और ऊपर प्लेस होंगे। हालांकि नेक्स्ट टाइम पैट्रिक ने उस मास को ऐड भी किया, बट वो उस कंडीशनिंग या उस शेप को नहीं ला पाए। और इसके रिगार्डिंग पैट्रिक का कहना था कि क्योंकि उनको अपने वेस्ट को भी मेंटेन करके रखना था, इवन स्पॉन्सर्स के प्रेशर्स की वजह से उनको कंटिन्यूस कम्पीट भी करना पड़ रहा था, तो इसी रीजन से उनकी फिजिक इंप्रूव नहीं हो पाई। हालांकि 2023 में इन्होंने 2 शोज में कम्पीट किया था, अर्नोल्ड क्लासिक और शिकागो प्रो में, बट दोनों में ही इनकी फिजिक और प्लेसिंग अच्छी नहीं थी। तो फिलहाल इनका प्लान तो है 2024 में कम्पीट करने का, बट उन्होंने शोज की रिगार्डिंग कोई अपडेट्स नहीं दिए हैं। तो देखने वाली बात होगी कि इस साल ये कैसे फिजिक को लेकर आते हैं। तो भाई आज की वीडियो पे खत्म होती है। कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और नेक्स्ट वीडियोस के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे।